दोस्तों अब बात करते हैं अबाउट कंडीशंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स कि अगर कंपनी स्वेट इक्विटी करना चाहे तो उसे क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। फर्स्ट, आप आर्टिकल्स में अथॉरिटी चेक कर लो। सेकंड, बिकॉज कंपनी फ्रेश इशू कर रही है, नए शेयर्स इशू कर रही है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कंपनी ने शेयर होल्डर्स मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया। नाउ जब भी कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रही है, क्योंकि ये एक स्पेशल बिजनेस है, आई एम नॉट सेइंग स्पेशल रेजोल्यूशन है, बट बिकॉज ये एक स्पेशल बिजनेस है, आपको अपने नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, मतलब एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि कंपनी क्यों स्वेट इक्विटी इशू करना चाहती है, किसे स्वेट इक्विटी दे रही है, वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्लोज करनी है। लिमिट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना स्वेट इक्विटी कंपनी कर सकती है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली, सेबी के रेगुलेशंस थोड़े से अलग है, उसमें 5 करोड़ वाला नहीं है, बट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली आप स्वेट इक्विटी कर सकते हो अप टू 15% ऑफ योर पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और ₹5 करोड़ whichever is higher, और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मतलब मैक्सिमम स्वेट इक्विटी कंपनी की कितनी हो सकती है, 25% ऑफ इट्स पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। सो इन अ ईयर 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और ₹5 करोड़ whichever is higher, एंड लाइफ टाइम में 25% ऑफ इट्स पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर कोई स्टार्टअप है तो स्टार्टअप विद इन 10 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्वेट इक्विटी इशू कर सकती है अप टू 50%। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप के लिए एक एग्जाम्पशन है। बिकॉज स्वेट इक्विटी हम लोग डिस्काउंट पर इशू करते हैं, लिस्टेड कंपनी भी अगर है तो मार्केट प्राइस पर आपको कोई ना कोई डिस्काउंट तो देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, बट कुछ कम प्राइस देना पड़ेगा, तभी वो इक्विटी एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर्स को अट्रैक्टिव लगेगी। इसी वजह से इसमें आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑब्टेन करना है रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। सर क्या स्वेट इक्विटी के राइट्स ऑर्डिनरी इक्विटी से अलग होते हैं? बिल्कुल नहीं, जो राइट्स आपके ऑर्डिनरी इक्विटी के होते हैं सेम राइट्स आपके स्वेट इक्विटी के भी होते हैं, विच इज वाई हम लोग कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स शैल रैंक परि पस्सू विद द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब अगर मैंने ऑर्डिनरी इक्विटी पर डिविडेंड दिया 100%, ₹10 पर शेयर, तो स्वेट इक्विटी को भी मैं डिविडेंड दूंगा ₹10 अ शेयर, भले ही दे आर इशूड एट डिस्काउंट, सो दे आर ट्रीटेड एट पार। जब भी कंपनी स्वेट इक्विटी करेगी उसे रजिस्टर्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स मेंटेन करना है, जो हम लोग बनाते हैं इन फॉर्म SH3। लिस्टेड कंपनी कंपनीज एक्ट और सेबी रेगुलेशंस दोनों कंप्लाई करेगी। अनलिस्टेड कंपनी इंश्योर करेगी कि उसने कंपनीज एक्ट फुली कंप्लाई किया। लॉक इन है इसके ऊपर कितना, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर लॉक इन है। तो यार दोस्तों ये सारी की सारी आपकी, अच्छा हाँ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन और, स्वेट इक्विटी का जो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था उसकी वैलिडिटी होती है 12 months, है ना, 12 महीने, मतलब 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल मुझे स्वेट इक्विटी करना है। एंड अगर मैंने इस पीरियड में नहीं इशू की, इन दैट केस आई हैव टू टेक अनदर फ्रेश अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स बिफोर इशूइंग एनी फर्दर स्वेट इक्विटी। तो दोस्तों ये सारी की सारी आपकी कंडीशंस थी स्वेट इक्विटी की। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। टिल देन कीप स्क्रॉलिंग।